Hello, class 8. So, here actually, I'm here to discuss some of the writing skills that would be coming for your examinations and according to the truncated syllabi that you have got. ओके तो जो भी लाइक सिलेबस जो आप लोगों का रिड्यूस होकर के और जो न्यू सिलेबस आप लोगों को मिली है उसमें यू हैव राइटिंग स्किल्स। हाँ, उसमें से आपका इस बार जो है रिपोर्ट राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग दैट ओनली इज़ देयर। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन अ वीडियो वेयर आई हैव discussed like how a report should be written, what are the points that you need to keep in mind and what is its format। ठीक है, सो वो सब मैं आज डिस्कस नहीं करूँगी, मैं आपको कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रही हूँ। ठीक है, सो उसको ही आप अच्छे से समझ करके प्रिपेयर कर लो। इफ़ पॉसिबल अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने ओन वर्ड्स में कुछ और लिखना चाहते हो दैट ऑल्सो यू कैन डू। सो मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ जो रिपोर्ट राइटिंग में होनी चाहिए। हाँ, दैट विल हेल्प यू टू फैच मार्क्स। ठीक है, जो कि आपको मार्क मीन्स प्रॉपर मार्क्स मिलने में अटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स विच आई हैव सॉर्टेड आउट फॉर यू ऑल टू प्रिपेयर। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या पूछ रहा है। यू हैव प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑन अ फ्री हेल्थ चेकअप हेल्ड फॉर चिल्ड्रन इन योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और जिसका नाम है हेल्थ फॉर ऑल टू बी रेड इन द मॉर्निंग असेंबली। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 150 वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड लिमिटेशन दिया है। ठीक है, आपको विद इन 150 वर्ड्स लिखना है और आपको एक रिपोर्ट लिखना है फ्री हेल्थ चेकअप जो आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुई है, जिसको एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हेल्थ फॉर ऑल है उसने उसकी तरफ से है, जो कि लिखली आपके स्कूल में हो रहा है। और वो जो आप रिपोर्ट लिखोगे वो आपकी मॉर्निंग असेंबली मीन्स जो आपकी सुबह असेंबली होती है। नाउ माई बॉयज़ विल बी थिंकिंग मैम हम लोग तो मॉर्निंग में नहीं रहते हैं, सो दैट इज़ लाइक मॉर्निंग और डे असेंबली। ओके, so that is goes for all. And the second example is I'm giving you the just the topic, then we'll discuss okay the solved one. The second one is you are the student editor of your school magazine. Write a report for your school magazine about the annual day celebration held in your school last year. ठीक है, आप अपने स्कूल के स्टूडेंट एडिटर है, अपने स्कूल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है किसके बारे में, एनुअल डे सेलिब्रेशन जो आपके स्कूल में हुआ था लास्ट ईयर उसके बारे में। ठीक है, ये दो टॉपिक्स मिल गए आप लोगों को। नाउ पैराग्राफ राइटिंग में भी मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ, इसे प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स। ठीक है, अच्छी आदतों की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, दैट व्हाट यू नीड टू राइट अबाउट पैराग्राफ। और द सेकेंड वन इज़ मॉर्निंग डे इन माई स्कूल। आई हैव मिस समथिंग आई गेस, मॉर्निंग या डे असेंबली इन माई स्कूल, जो आपकी सुबह की असेंबली होती है ना या फिर दिन की फॉर बॉयज़, दैट यू नीड टू राइट अबाउट। ओके, चलो लेट्स गो फॉर द सॉल्व एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ दिस वन, नाउ फर्स्ट यू नीड टू राइट, मैंने जो बोला था एक हेडिंग होनी चाहिए। ओके, और इफ़ यू कुड सी दिस लाइन दैट आई हैव ड्रॉन हियर, हाँ, दिस विल हेल्प यू टू अलाइंड, मतलब जो भी आप लिख रहे हो ना ये अलाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सब एक साथ ऐसे आना चाहिए, नहीं कि एक वर्ड यहाँ से बिगिन हो रहा है तो सेकेंड वर्ड वुड बिगिन फ्रॉम हियर। नो, दिस अलाइनमेंट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गिव मार्क। तो और क्या है, आपको जैसे हेडिंग दे दिया फ्री हेल्थ चेकअप, और किसने लिखा है तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो बाय योर नेम, जो भी आपका नाम है वो लिखोगे, क्लास लिखोगे, और डेजिग्नेशन अगर कोई डेजिग्नेशन है आपकी, डेजिग्नेशन इन द सेंस अगर जैसे कि आप प्रीफेक्ट हो या हेड बॉय हो, कुछ भी हो वो भी लिख सकते हो। अगर नहीं भी कुछ हो जस्ट राइट डाउन, अपना नाम और क्लास लिख करके छोड़ सकते हो, डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट नहीं, अगर है तो लिखना। ठीक है, और अनदर टॉपिक जो मैंने बताया यहाँ पे देखो, ये जो मैंने लिखा है फ्री हेल्थ चेकअप, इट्स लाइक 2 पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स क्या बोला गया था आप लोगों के कि आप लोग पैराग्राफ में लिखना और हाईलाइट जो चीज़ें आप उसको उसमें लिखना चाहते हो आप पहले उसको रफ में लिख लो ताकि आपको पॉइंट्स याद रखें कि मुझे ये पॉइंट्स इंक्लूड करनी है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ एनुअल सेलिब्रेशन। हेयर आपको कैसे बिगिन करना है, जैसे कि जहाँ पे आप रहते हो कोलकाता, जो भी डेट दिया है, जैसे कि जिस जनवरी 10, 2020 को आप ये रिपोर्ट लिख रहे हो, बट एक्चुअली ये फंक्शन कब हुआ था, ये हुआ था December 30th, मीन्स ये ऑलरेडी हो चुका है। एज आई सेड
कि जो इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, बीत चुकी है, उसके बारे में रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है। सो मैं ये रीड आउट नहीं कर रही हूँ, आई पोस्ट दिस इमेज सो दैट यू कैन गो थ्रू, बट जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको हेल्प कर रही हूँ आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। सो पहले जहाँ पे है जैसे कोलकाता लिखा, देन जस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। फॉर्मेट तो ऐसे आप लोगों ने देखा, बट सॉल्व एग्जाम्पल में देख लो, डेट लिखना है एंड ईयर लिखना है, देन यू स्टार्ट। एंड ये अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस अलाइंड। हाँ, ये अलाइनमेंट इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, सो दैट आप लोग क्या कर सकते हो कि पहले एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेना, और आफ्टर राइटिंग दैट रिपोर्ट आप उसको इरेज कर सकते हो, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जिस जो जो कर सकते हैं विदाउट ड्रॉइंग एनी लाइन, दैट्स तो वेरी गुड फॉर देम, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एज आई सेड आप पैराग्राफ वाइज में लिख सकते हो या विद इन वन सिंगल पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप लोगों को इतना सब कुछ, जैसे कि यहाँ पे देखो, आई हैव डिवाइडेड 1 2 3 and 4, I have written this एनुअल डे सेलिब्रेशन का विद इन 4 पैराग्राफ्स। हाँ, और यहाँ पे देखोगे अगर तो दिस इज रिटन विद इन 2 पैराग्राफ्स। सो इट्स अप टू यू हाउ यू राइट, बट जो भी पॉइंट्स दिया गया है उसको अच्छे से याद रखना और उसको इंक्लूड करने की कोशिश करना अपने रिपोर्ट में, ठीक है। सो आई विल पोस्ट दिस द सॉल्व एग्जाम्पल विच यू कैन गो थ्रू, और इसे प्रिपेयर कर लो फॉर दिस। एंड पैराग्राफ टॉपिक ऑल्सो आई हैव गिवन, सो राइट इट डाउन। हाँ, and if possible लिख लेना and give it to me, I'll check, okay, when your copies are submitted. चलो, take care of yourselves, bye bye children.